अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् एनस्तद्विचचक्षिरे विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते विद्ययामृतमश्नुते। ये जो सृष्टि है और उसमें रहने वाले मनुष्य, यह दोलायमान होते रहते हैं। ज्यादातर जैसे घड़ियाल का जो लोलक होता है, वो इधर जाता है उधर जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, वैसे ये समाज भी कभी प्रवृत्ति की ओर जाता है, कभी निवृत्ति की ओर जाता है, कभी अभ्युदय कभी निश्रेयस, कभी कर्म कभी त्याग उपासना। ऐसा एकांगी विचार करने लगता है और फिर अधःपतन की ओर जाता है। ऐसा केवल भारत में ही नहीं, यानी बहुत पुराने काल से ये प्रवाह चलता है और एकांगी जीवन जीने लगते, फिर कोई महापुरुष आता है, फिर समन्वय करता है, फिर अच्छा जीवन जीते हैं। ये केवल भारत में ही नहीं, देश प्रदेश में पाश्चात्य संस्कृति में भी ऐसा देखने को मिलता है। यानी दोनों का समन्वय होना यह आवश्यक होता है। यानी आध्यात्मिकता से भौतिकता में सुगंध आता है। यानी हमारा अंदरूनी अंतःकरण अगर अच्छा है तो बाह्य शरीर भी खुलने लगता है, उसमें पवित्रता आने लगती है, उसमें सुगंध आने लगता है। लेकिन इसके लिए संतुलन की आवश्यकता होती है। इधर उधर जब फिसल जाते हैं तो अधःपतन की ओर जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में उधर भी ऐसा देखने को मिला है। यानी कभी प्रवृत्ति आ गई, कभी निवृत्ति आ गई, कभी धर्म को श्रेष्ठ मानने लगे, कभी विज्ञान को श्रेष्ठ मानने लगे। जो गैलीलियो हुए और उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। गैलीलियो ने दूरबीन का शोध लगाया, ऐसा मानते हैं, और खगोल शास्त्र इसका अभ्यास किया। उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत को सही ठहराया। कोपरनिकस भी एक शास्त्रज्ञ है। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है। लेकिन बाइबल में क्या कहा था? पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है उसके इर्द गिर्द। और ये कहने पर उनको बहुत ही तकलीफ दी। जो धार्मिक लोग थे, बाइबल को, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले थे, पोप थे, उन्होंने तकलीफ दी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम विज्ञान के कारण कैसा भी सिद्धांत कहने लगे तो यह नहीं चलेगा। बाइबल क्या कहता है उस पर विश्वास रखना चाहिए।
नहीं तो सजा होगी। पहली सजा तो ये दे दी, समझ दे दी कोपरनिकस को। दूसरी सजा, उसको एकांत में रखा, बिल्कुल उसको कोई मिलता नहीं था। तीसरी सजा, उसको उल्टा भी टंगाया। और चौथी सजा, दयालु भाव से मृत्यु दे दी, ऐसा वो बोलते हैं। यानी बिना खून टपकाए, बिना खून गिराए मृत्यु दे दी उनको। यानी यहां तक संघर्ष चलता रहा। मार्टिन ल्यूथर नाम के एक महान व्यक्ति हुए, उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना की है। जो भी धर्म में चल रहा था उसके बजाय एक नया धर्म निर्माण किया, नया विचार सामने लाया। 8वां हेनरी और मार्टिन ल्यूथर, उन्होंने कार्य किया है और नया धर्म लाया है, बड़ा काम किया। लेकिन वो भी डरपोक थे, ऐसा समझ में आता है। एक बार वो कुछ लिख रहे थे, शाई थी और लिखने के लिए कुछ साधन था, इतने में एक पिशाच आ जाता है उनके सामने, और वो देखकर वो शाई की बोतल लेते हैं और उस पर फेंकते हैं। लेकिन फेंकते तो वो आईने पर लगते, आईना टूट जाता है। ऐसा पिशाच बिशाच भूत भीत कोई नहीं होता। लेकिन उसने फेंका और वो बोतल टूट गई, शीशा भी टूट गया। लेकिन कहने का मतलब धर्म और विज्ञान, इसमें अंतर देखा जा सकता है, पाश्चात्य संस्कृति में भी। यानी बहुत ही हजारों साल से ये विचारधारा आई है, दोनों को वो एक नहीं मानते। वैसे भारत में कणाद ऋषि है ना, कणाद ऋषि भगवान को नहीं मानते थे, ऐसा बोलते कि वो नास्तिक थे और केवल कण को ही, परमाणु को ही श्रेष्ठ मानकर ये परमाणु से ही सृष्टि निर्माण हुई, इसलिए उनका नाम कणाद, कण अद, कण को खाने वाले, ऐसा उनको बोलते थे, कणाद। और वो तो पिलवा पिलवा करके मर गए। पिलवा यानी कण, कण, परमाणु, परमाणु, ऐसा बोलते बोलते उनका देहांत हो गया। उनको भी ऋषि माना है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने उनको भी ऋषि माना। ये कणाद ऋषि है। विज्ञान और धर्म का कभी विरोध नहीं रहा, बीच काल में हुआ, अभी भी कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन मूल जो विचार है वो विरोध वाला नहीं है। गैलीलियो को भी बहुत तकलीफ हुई, उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत को सपोर्ट किया और उनको बताया गया कि ये आपका जो विचार है ना वो छोड़ दो, पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। उन्होंने कहा कि कोपरनिकस ने जो बताया वह सही है। मैंने समझो बोल दिया कि ये सिद्धांत झूठ है, तो वैसा नहीं होगा। पृथ्वी तो घूमती रहेगी, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी अपने आप भी घूमती है और सूर्य की इर्द गिर्द भी घूमती है। मेरे बोलने से ये सिद्धांत बदलेगा नहीं। उनके बेटे ने कहा कि लिख दो ना, वो कहते हैं तो आपकी मृत्यु मुझे अच्छी नहीं लग रही है, आपको मार डालेंगे, लिख दो उसके बजाय, क्या है उसमें।
यानी गैलीलियो को भी बहुत सहना पड़ा। इस प्रकार उधर जो पहले शस्त्र क्रिया हुई ना, शस्त्र क्रिया करने के पहले बहुत विरोध हुआ। जो भगवान ने देह निर्माण किया उसको कैसे हथियार चला, उसको कैसे काटना, ये गॉड के विरुद्ध है, भगवान के विरुद्ध है। तो शस्त्र क्रिया नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार अलग अलग तरीके से विरोध देखने को मिलता है। अभ्युदय और निश्रेयस यानी कि भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। यानी भौतिक जो प्रगति है वह आध्यात्मिकता का ही बाह्य ऐसा प्रकट रूप है। जो खुद को पहचानता है, इस सृष्टि को पहचानता है, इस सृष्टिकर्ता को पहचानने लगता है, उसको सृष्टि के रहस्य मालूम पड़ने लगते हैं। हमारे ऋषियों ने वो लिख कर रखे, वेदों में ये विज्ञान है। अध्यात्म के साथ विज्ञान आया है, यानी विज्ञान ये प्रकटीकरण है अध्यात्म का, और अध्यात्म ये भौतिकता का ये मूल रहस्य है। ऐसा दोनों में कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो एकांगी विचार करते हैं वो ऐसा मानते हैं कि अरे ये विज्ञान अलग है, विज्ञान तो चिकित्सा करता है और धर्म श्रद्धा रखने को बोलता है, अध्यात्म श्रद्धा के लिए माना जाता है। श्रद्धा रखे या चिकित्सा करे, प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बात मन में आती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते कितना भी धार्मिक आध्यात्मिक क्यों ना हो, अगर उसमें ज्यादा थोथांड आ गया, उसमें ज्यादा ढोंग आ गया, तो प्रश्न पूछने वाले खड़े होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? उसमें जो कचरा आता है उसको साफ करना तो चाहिए ना। लेकिन कोई अध्यात्म के ऊपर, धर्म के ऊपर प्रश्न पूछना है तो उसको दबाया जाता है। ऐसे कैसे प्रश्न बाइबल के ऊपर प्रश्न पूछते हैं, धर्म के ऊपर प्रश्न पूछते हैं, यह सही बात नहीं है। लेकिन उपनिषद और गीता वैसा नहीं मानती, वेद ऐसे नहीं मानते। आणो भद्रा क्रतवो जंतु विश्वतः, जिधर से भद्र कल्याणकारी मिले उधर से ले लेना चाहिए, और जिधर कल्याण नहीं है उधर चिकित्सा करनी चाहिए। क्यों नहीं है? ये कुछ ना कुछ गलती हो रही, इसलिए नहीं है। हमारे जीवन में अगर अंधश्रद्धा आती है, कुछ कचरा आ जाता है, कुछ गंदगी आ जाती है, तो प्रश्न पूछना चाहिए। गीता में तो भगवान को ही प्रश्न पूछे, अर्जुन ने कितने प्रश्न पूछे? लगभग 28 से ही ज्यादा प्रश्न पूछे। इतने सारे, भगवान को भी प्रश्न पूछ सकते हैं हम, हमारी संस्कृति ऐसी है। साक्षात ईश्वर को भी प्रश्न पूछने वाली हमारी संस्कृति है। यानी चिकित्सा होनी चाहिए। हमारी बुद्धि को जब तक नहीं समझता, प्रश्न हालांकि प्रामाणिकता से होना चाहिए, जिज्ञासा क्षमाने के लिए होना चाहिए, नम्रता से होना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन, गीता कहती है तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात नम्रता से, परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न करना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए। जब तक हमारे बुद्धि में नहीं उतरता तब तक पूछना चाहिए। बुद्धि प्रामाणिक चाहिए, प्रश्न प्रामाणिक चाहिए, यह बात है। चिकित्सा करना यह विज्ञान मानता है और अध्यात्म यह श्रद्धा रखना मानता है। तो दोनों में क्या भेद है? ऐसा नहीं है। चिकित्सा के कारण हम अपडेट रहते हैं और श्रद्धा के कारण हम विश्वास के साथ चल सकते हैं। यानी हमेशा शुद्धि होनी चाहिए, जैसी गंगा है हमेशा बहनी चाहिए। रुक गई तो क्या होगा? कीड़े पड़ेंगे,
पानी सड़ जाएगा, गंदगी आ जाएगी। नदी वेगे न शुद्धति, वैसा ये जीवन प्रवाह है, ये दोनों किनारे बराबर साथ में है। उसका प्रवाह जब चलता है तो शुद्धि बनते रहती है। हमारी खुद की चिकित्सा होनी चाहिए। मैं बराबर चल रहा हूं क्या नहीं चल रहा हूं? अगर चल रहा हो, गलत दिशा में चल रहा हो तो भटक जाएंगे। चिकित्सा होनी चाहिए, मैं बराबर चल रहा हूं क्या नहीं चल रहा हूं? मेरा कुटुंब बराबर चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? योग्य चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? मैं जो धर्म समझता हूं, मैं जो अध्यात्म समझता हूं, वह सही समझता हूं क्या गलत समझता हूं? यह प्रमाण ढूंढना चाहिए, चिकित्सा करनी चाहिए। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, बुद्धि योग से मुझे जुड़ जा। हम रहस्य जानना चाहते हैं। चिकित्सा के बिना रहस्य नहीं मिलता है। जो गुप्त बात है वह चिकित्सा किए बिना, अंदर घुसे बिना नहीं मिलती। वैसा यह अध्यात्म अगर रहस्य है तो उसको खोजने के लिए तो चिकित्सा लगेगी। अपनी खुद की चिकित्सा भी होनी चाहिए और हमारे आसपास जो भी चल रहा है उसकी भी चिकित्सा होनी चाहिए। इतिहास की भी चिकित्सा होनी चाहिए, तब इतिहास सच्चा सामने आ जाएगा। उसमें क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ, उसको समझ के हमारा जीवन जीना है। यही तो अभ्यास है। इसलिए स्वाध्याय होना चाहिए। मेरी भी गलती है तो पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए? ऐसे प्रश्न, ऐसी चिकित्सा और ऐसी श्रद्धा दोनों साथ में जब चले तब हमारा जीवन विकास सही तरीके से होता है। ऐसे जीवन विकास करने वालों को नमस्कार है।